ट्रेनी पायलट एक ऐसा पर्सन जो ट्रेनिंग लेता है, तो हम ट्रेनी बोलते हैं। तो ट्रेनी पायलट इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि सर्वाइव कहते हैं जिंदा बच जाना, और ये वर्ब में एस सी एस, इसका मतलब होता है कि काम होता है। तो ट्रेनी पायलट जिंदा बच जाता है आफ्टर के बाद, किसके बाद जिंदा बच जाता है? एयरक्राफ्ट क्रैशेस, एयरक्राफ्ट मतलब जहाज, और क्रैश कहते हैं टकराना, और जब एयरक्राफ्ट क्रैशेस मतलब टकराता है, वर्ब में ऐसी है मतलब एक काम होता है। तो जब एयरक्राफ्ट टकराता है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसके दौरान? सोलो मीन फर्स्ट, और फ्लाइट मीन उड़ान। तो फर्स्ट फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद ट्रेनी पायलट जो जिंदा बच जाता है। हालांकि काम हो चुका है, यहाँ पर सर्वाइव्ड होना चाहिए था V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन न्यूज़पेपर हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही होती है। अ सिंगल इंजन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, एक सिंगल इंजन वाला ट्रेनिंग देने वाला एयरक्राफ्ट जहाज क्रैश कहते टकरा जाना, और क्रैश मतलब टकरा गया, सेकंड फॉर्म है ये। किस चीज़ से टकरा गया? इनटू द बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल कहते दीवार से टकरा गया। देखिए इंटू बताता है कुछ चीज़ एक्शन में होकर किसी चीज़ के अंदर जाती है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट जो है टकरा कर बाउंड्री वॉल के अंदर घुस जाता है। किसकी बाउंड्री वॉल? ऑफ अलीगढ़ एयरपोर्ट, अलीगढ़ एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल में घुस जाता है। ड्यूरिंग अ सोलो फ्लाइट मतलब फर्स्ट फ्लाइट के दौरान, फर्स्ट फ्लाइट के दौरान ये घुस जाता है। आफ्टर द पायलट लॉस कंट्रोल, आफ्टर के बाद, किसके बाद? द पायलट जो है लॉस कहते खो देना, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, जब पायलट नियंत्रण खो देता उसके बाद, आफ्टर उसके बाद, तो ये तब उस वक्त घटना होती है। वाइल लैंडिंग मतलब उतरते वक्त, लैंड का मतलब उतारना भी होता है, उतरना भी होता है। वाइल लैंडिंग उतरते वक्त, कहाँ उतरते वक्त घटना होती है? एट द धनीपुर एयर स्ट्रिप, धनीपुर एयर स्ट्रिप कहते हैं हवाई पट्टी, धनीपुर एयर स्ट्रिप पर उतरते वक्त ये घटना होती है। अराउंड 3 PM, लगभग 3 बजे, अराउंड मीन्स लगभग 3 बजे ऑन संडे को 3 बजे ये घटना हुई। द ट्रेनी पायलट के बारे में बता रहे हैं। ट्रेनी पायलट हु वाज अटेम्प्टिंग, जो कोशिश कर रहा था, अटेम्प्ट कहते कोशिश करना, हु मीन्स जो, तो ट्रेनी पायलट जो कोशिश कर रहा था, हु मीन्स हु सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, मतलब कौन होता है? तो ट्रेनी पायलट जो बीच में आता है तो इसका मतलब होता है जो या जिसने। तो ट्रेनी पायलट जो कोशिश कर रहा था टू लैंड एयरक्राफ्ट को उतारने की, यहाँ पर लैंड का मतलब उतारना है। तो ट्रेनी पायलट जो एयरक्राफ्ट को उतारने की कोशिश कर रहा था, एस्केप कहते हैं बचकर भागना, एस्केप बचकर भाग गया, और अनहर्ट मतलब उसे चोट नहीं लगी ट्रेनिंग पायलट को। ऑफिशियल्स हैव लॉन्च, ऑफिशियल के अधिकारी लॉन्च करते शुरू कर देना, ऑफिशियल्स हैव लॉन्च, अधिकारी ने शुरू कर दिए है, क्या शुरू कर दी? एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच शुरू कर दी, इनटू द कॉज ऑफ द ट्रेन क्रैश, कहते हैं टक्कर, और कॉज कहते हैं कारण, टक्कर के कारण का पता लगाने के लिए ऑफिशियल ने, अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच शुरू कर दी है। ठीक है। द एयरक्राफ्ट, जिसका नाम क्या है? डायमंड DF-40 ऑपरेटेड बाय पायोनियर फ्लाइंग एकेडमी। इसको कौन किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता था, चलाया जाता था? पायोनियर फ्लाइंग एकेडमी द्वारा इसको चलाया जाता था, संचालन किया जाता था। इस एयरक्राफ्ट के बारे में बता रहे, वॉज बीइंग फ्लोन बाय ट्रेनी पायलट प्रणव जैन, इसको उड़ाया जा रहा था ट्रेनी पायलट प्रणव जैन द्वारा उड़ाया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रेनिंग चल रही थी। ठीक है, तो इनको ट्रेनिंग उड़ाया जा रहा था एयरक्राफ्ट को। ये देखिए पैसिव वॉइस है, वॉज जब बीइंग आ जाए ना, इज ए मा वॉज बीइंग और V3 आ जाए थर्ड फॉर्म, तो ये हमें भले ही सब्जेक्ट दिख रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट है, इस पर काम हो रहा है, इस पर काम हो रहा था। क्या काम होता है? एयरक्राफ्ट को उड़ाया जा रहा था। ठीक है, प्रणव जैन द्वारा। ठीक है, हु वाज द ओनली पर्सन ऑन बोर्ड, जो कि पहले इकलौते व्यक्ति थे प्लेन पर। ऑन बोर्ड देखिए, जब हम किसी प्लेन में होते हैं तो हम ऑन बोर्ड यूज़ करते हैं, जहाँ किसी ट्रेन में होते हैं तो ऑन बोर्ड, जैसे आपको कहना है मैं ट्रेन में हूँ तो आप कहोगे आई एम ऑन बोर्ड द ट्रेन, मैं प्लेन में हूँ तो आप कहेंगे आई एम ऑन बोर्ड द प्लेन, इस तरीके से। तो ये इकलौती व्यक्ति थे प्लेन में। द एयरक्राफ्ट विद कॉल साइन, एयरक्राफ्ट जिस पर निशान लगा हुआ था, क्या VTPNH लिखा हुआ था, वॉज सीवियरली डैमेज, वो सीवियरली कहते हैं बहुत बुरी तरीके से, डैमेज कहते हैं बहुत क्षतिग्रस्त हो गया, बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया इन द क्रैश, इस टक्कर में। एंड डेब्री, इसको डेब्रीज नहीं पढ़ते, डेब्री पढ़ते हैं, और डेब्री जो था मलबा था, एंड डेब्री वॉज स्कैटर्ड अराउंड द साइड, स्कैटर कहते बिखर जाना, और मलबा जो था वो बिखर गया अराउंड द साइड के चारों तरफ, अराउंड मीन्स चारों तरफ मलबा बिखर गया जब ये गिरा। जैन एस्केप कहते हैं वही बचकर भागना, सेकंड फॉर्म में जैन एस्केप्ड, जैन बचकर भाग गया, अनहर्ट उसे चोट नहीं लगी, एंड रिसीव्ड फर्स्ट एड, उसे फर्स्ट एड मिल गई, इसी मैंने मिलना, उसे फर्स्ट एड मिल गई एट द एयरपोर्ट पर जैन को फर्स्ट एड मिल गई जो पायलट है। बिफोर बीइंग टेकन टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, उनको नियर बाय पास के हॉस्पिटल में ले जाए जाने से पहले उनको फर्स्ट एड मिल गई। फॉर ऑब्जर्वेशन, क्यों ले गए थे वहाँ पर हॉस्पिटल? फॉर ऑब्जर्वेशन मतलब देख रेख के लिए, उनके लिए, फॉर्मेंस के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए ले गए थे, फॉर देख रेख के लिए। प्रेलिमिनरी कहते हैं शुरुआती, फाइंडिंग्स कहते हैं जांच रिजल्ट, शुरुआती जांच रिजल्ट, सजेस्ट मतलब बताते हैं, या टेल भी लिख सकते हैं, शुरुआती जांच रिजल्ट बताते हैं, टेल क्या बताते हैं? पॉसिबल टेक्निकल फॉल्ट, एक संभव तकनीकी फॉल्ट कहते हैं खराबी, मे हैव कॉज, ये कारण बनी होगी, मे हैव कॉज कारण बनी होगी, किस चीज़ का कारण बनी होगी? टेक्निकल फॉल्ट, तकनीकी खराबी। मे हैव कॉज द एयरक्राफ्ट टू स्किड ऑफ,
ये जो तकनीकी खराबी जो है एयरक्राफ्ट के स्किड ऑफ द रनवे से जो फिसल गया उसका कारण बनी होगी ये तकनीकी खराबी। देखिए मैं है वो V3 का हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि ऐसा हुआ होगा, हम श्योर नहीं होते। तो ठीक है, द फ्रंट ऑफ द एयरक्राफ्ट का जो फ्रंट था, सामने वाला हिस्सा था, सस्टेन द मोस्ट डैमेज, उसमें अधिकतर डैमेज आई, क्षति आई ऑन इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग, मतलब गिरने के इम्पैक्ट से, असर से एयरक्राफ्ट के जो फ्रंट वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा डैमेज आई, बर्बादी आई। एस अग्रवाल डायरेक्टर ऑफ द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट अलीगढ़ साइड, एस अग्रवाल जो कि डायरेक्टर हैं सिविल एविएशन डिपार्टमेंट अलीगढ़ में, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं साइड, उन्होंने कहा क्या कहा, ये आगे बता रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, द इंसिडेंट, ये घटना हैपेंड हुई, ये घटना हुई ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग फ्लाइट, ड्यूरिंग के दौरान, ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान ये घटना हुई, वो बता रहे हैं जब ट्रेनिंग चल रही थी उस दौरान ये घटना हुई। दैट स्टूडेंट वाज अटेम्प्टिंग, और ये जो स्टूडेंट था वो कोशिश कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था टू लैंड, उतरने की। वैन की मीनिंग होते हैं कब भी होते हैं, जब भी होते हैं, और वैन जब और के तभी भी होते हैं। ये स्टूडेंट जो था कोशिश करता है उतरने की वैन के तभी द एयरक्राफ्ट स्ट्रक द बाउंड्री फॉर स्ट्राइक कहते हैं टकरा जाना, स्ट्राइक की मीनिंग हमला करना भी होता है और स्ट्राइक मीन टकरा जाना होता है कि तभी, ये सेकंड फॉर्म है कि तभी एयरक्राफ्ट टकरा गया, स्ट्रक हो गया, स्ट्रक द बाउंड्री वॉल से, दीवार से टकरा गया तभी। ही वॉज ऑन अ सोलो फ्लाइट, और आगे वो बता रहे हैं कि वो अपनी सोलो मीन्स फर्स्ट फ्लाइट में उड़ान, वो अपनी पहली उड़ान पर था, मतलब इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये उसकी पहली उड़ान थी। एंड इज सेफ, और वो बता रहे हैं कि अभी वो पायलट सुरक्षित है। नो फायर ब्रोक आउट, देखिए ब्रेकआउट कहते हैं किसी बीमारी वगैरह का, किसी खराब चीज़ का फैल जाने को ब्रेकआउट बोलते हैं। सेकंड फॉर्म में नो फायर ब्रेकआउट, कोई आग नहीं फैली। एंड फर्दर एक्शन इज बीइंग टेकन, और फर्दर कहते हैं नेक्स्ट, आगे का नेक्स्ट एक्शन इज बीइंग टेकन, लिया जा रहा है। देखिए बीइंग आ गया, V3 आ गया ना, इज वॉज बीइंग और V3 आ जाए तो भले ही हमें सब्जेक्ट दिख रहा है एक्शन, लेकिन ऑब्जेक्ट है, इस पर काम हो रहा है। क्या हो रहा है, इस एक्शन लिया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। कि ऑफिशियल अधिकारी, ऑफिशियल फ्रॉम द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, अधिकारी कहाँ से, फ्रॉम द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल टीम, ये सारे लोग जो हैं रीच मैंने पहुँचना, रीच पहुँचे, कहाँ पहुँचे, ये सब लोग रीच द साइट पर पहुँचे, यानी कि जहाँ पर क्रैश हुआ था वहाँ पर साइट पे पहुँचे। सून आफ्टर मीन्स फ़ौरन बाद, किसके फ़ौरन बाद, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के, पाने के फ़ौरन बाद ये लोग साइट पे पहुँच गए, फायर ब्रिगेड वाले। किस बारे में इन्फॉर्मेशन पाने के बाद, अबाउट द क्रैश के बारे में इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद, पाने के बाद इस लोग सब साइट पर पहुँच गए। अथॉरिटी मतलब अधिकारियों ने, टेक स्टॉक कहते हैं जायजा लेना, और टुक स्टॉक सेकंड फॉर्म में अधिकारियों ने जायजा लिया। किस चीज़ का जायजा लिया, ऑफ द सिचुएशन का जायजा लिया। एंड इंश्योर दैट द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वर फॉलोड, और उन्होंने इस बात को इंश्योर करा कि सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, रूल हैं, वो फॉलो किए जाएं। यानी कि वो जब वहाँ पर गए थे अधिकारी लोग तो उन्होंने सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करे, हेलमेट वगैरह पहन कर गए, जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल से रूल थे वो सारे रूल्स उन्होंने फॉलो करे। एन ऑफिशियल सेड, एक अधिकारी ने, सेमन कहना सेड कहा, एक अधिकारी ने कहा, क्या कहा, द फ्लाइट वॉज पार्ट ऑफ द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जो फ्लाइट जो थी ये पार्ट थी, हिस्सा थी, किसका हिस्सा थी, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा थी। इसे पोस्ट ऑफिस के मतलब काकी के होता है, का हिस्सा थी, फ्लाइट का अधिकारी बात कह रहे हैं, का हिस्सा थी। पायनियर फ्लाइंग एकेडमी हैज़ बीन कंडक्टिंग, पायनियर फ्लाइंग एकेडमी के बारे में बता रहे हैं कि हैज़ बीन कंडक्टिंग मतलब वो संचालन करती आ रही है। अगर यहाँ इस कंडक्टिंग होता है तो इसका मतलब होता है पायनियर फ्लाइंग एकेडमी संचालन कर रही है। यहाँ हैज़ बीन कंडक्टिंग मतलब पायनियर फ्लाइंग एकेडमी संचालन करती हुई आ रही है। किस चीज़ का संचालन करती हुई आ रही है, ट्रेनिंग सेशन का संचालन करती हुई आ रही है। एट धनीपुर एयरस्ट्रिप, धनीपुर हवाई पट्टी पर पायनियर फ्लाइंग एकेडमी जो है ट्रेनिंग सेशन का संचालन कर दिया रही है। फॉर मंथ्स मतलब महीनों से, यानी फॉर मैनी मंथ्स भी लिख सकते हैं, कई महीनों से करती आ रही है। इट्स पॉसिबल, ये संभव है, ही कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, अधिकारी ये भी बता रहे हैं वो अधिकारी, ये संभव है, ही कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, कि उसने कंप्लीट कर ली थी, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक ट्रेनिंग, उसने आवश्यक ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी, अधिकारी कह रहे हैं। एंड वॉज फ्लाइंग सोलो, इसीलिए वो अकेला उड़ा रहा था, क्योंकि अगर उसने रिक्वायर्ड ट्रेनिंग पूरी नहीं की थी तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही कोई पर्सन अकेला उड़ा सकता है। तो अधिकारी कह रहे हैं कि उम्मीद है कि उसने आवश्यक ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, इसीलिए वो अकेला उड़ा रहा था, वरना अकेला उड़ाना, फ्लाइंग सोलो इज़ अ क्राइम, वो तो जुर्म है, क्योंकि आप ट्रेनिंग के बाद ही उड़ा सकते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही उड़ा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम एवरी कॉर्नर, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल क्या है, फ्रॉम एवरी एंगल, हर एंगल से जो जांच पड़ताल है इन्वेस्टिगेशन से अंडरवे वगैरह किसी चीज़ का चल रहा है तो चल रही है। जैसे आपके ना मेरे एग्जाम चल रहे तो आप लोग माई एग्जाम्स आर अंडरवे।
तो जांच पता चल रही है। द ऑफिशियल सेट अधिकारी ने कही ये सारी बातें। द मैटर हैज़ बीन रिपोर्टेड, मैटर को रिपोर्ट कर दिया गया किसको, टू हायर अथॉरिटीज, और ऊंचे अधिकारियों को मैटर रिपोर्ट कर दिया गया। क्योंकि पैसिव वॉइस से मैटर पर काम हुआ, ठीक है, पैसिव वॉइस से बीन और थर्ड फॉर्म आ गई ना, तो मैटर रिपोर्ट कर दिया गया और ऊंचे अथॉरिटीज अधिकारियों को इन लखनऊ एंड दिल्ली, लखनऊ दिल्ली में, और ऊंचे हायर अथॉरिटीज़ को मैटर रिपोर्ट कर दिया गया है। ओके गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।